नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार संजीव स्टडी सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में, जैसा कि आप लोग अपने थंबनेल में देख चुके हैं और आपको बता दें कि पहली बार अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो दोस्त तक शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए बिना समय को व्यर्थ करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं कि इससे पिछला क्लास में, यानी इससे लगभग 2-3 क्लास पहले तक आपको हम क्लास 10th के साइंस का जो चैप्टर है फिजिक्स का, उस चैप्टर के बारे में एनालिसिस किए थे, जो कि अभी आपके स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा है। कौन कौन से चैप्टर के बारे में हम लोग को पढ़ना था। तो हम बताए थे कि कुछ दिन बाद हम लोग सिलेबस को स्टार्ट करेंगे। तो आज वह दिन आ गया है और हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप चैप्टर नंबर 1 देख रहे हैं कि सबसे पहले हम लोग को चैप्टर नंबर 1 पढ़ना है, जिस चैप्टर का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो कि लाइट के अंदर आता है, यानी प्रकाश के अंदर आता है। तो बिना समय को व्यर्थ करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर आप क्लास 10th में हैं तो अच्छा है, और अगर आप नहीं भी हैं तो आप एक रिवाइजिंग के तौर पे कि हम दोबारा इसे दोबारा पढ़ लें और दोबारा समझ लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं वीडियो देंगे। 20 से 30 वीडियो में, यानी 20 से 30 लेक्चर में कंप्लीट रूप से सिलेबस खत्म कर देंगे, तो आप आराम से देख सकते हैं। तो बिना समय को व्यर्थ करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आखिर प्रकाश क्या होता है। प्रकाश के परावर्तन चैप्टर का नाम है और हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट पर क्लिक करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आखिर प्रकाश क्या होता है, लाइट। देखिए, प्रकाश आप सभी समझते हैं कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश हम भी समझते हैं। प्रकाश दुनिया के हर वह व्यक्ति समझ रहा है कि प्रकाश आखिर है क्या। एक डिफिनेशन के तौर पे आप नहीं बता सकते हैं कि प्रकाश का डिफिनेशन क्या होगा, लेकिन आपको हम इमेजिंग करवाते हैं। आप सोचिए, क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप हर एक बात जहां है वहीं बैठकर इमेजिंग कर सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि हाँ ऐसा होता है पूरा दुनिया, मतलब जीवन लाइफ में, या नहीं होता है। सिर्फ कहने से नहीं है। अब आपको बता दिए कि कारगिल का युद्ध कब हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, तो आप सिर्फ सोचिएगा कि हाँ हुआ होगा। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, पानीपत का सेकंड युद्ध, द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तो आप सोचिएगा कि हाँ हुआ होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे अब कह दिए कि सूर्य के जो प्रकाश आती है दोपहर में, सीधा आप उस पर नहीं ताक सकते हैं, क्योंकि उस समय वह अपने पूर्ण रूप से चमकते हुए रहता है, यानी पूरा प्रकाश देता है। तो आप करके कल दोपहर में देख लीजिए और सीधा ताकिए कि ताक पाते हैं कि नहीं ताक पाते हैं। तो कहिए कि हाँ सर ठंडा के दिन में ताक लेते हैं, तो ठंडा के दिन में पूरा लाइट नहीं देती है। जब पूरा लाइट देती है दोपहर में, जैसे कि मई और जून में, तो आप नहीं ताक सकते। देखिए कहने का सेंस है कि फिजिक्स का वर्ड हर एक बात। आप एक और बात बताएंगे कि सूर्योदय के समय, यानी सूर्योदय होने से 2 मिनट पहले सूर्य दिखाई देने लगता है कुछ कुछ, या सूर्योदय होने के समय लाल रंग का सूर्य होता है, सूर्यास्त होने के समय सूर्य जो लाल होता है। आप डेली लाइफ में देख सकते हैं, कल उठिए कल देख लीजिए। लेकिन और सब सब्जेक्ट में अगर बताया जाए कि दुनिया के कोई एक मतलब ऐसा बात जो आप सिर्फ सोच सकते हैं हाँ हुआ होगा, लेकिन फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो आप बैठे बैठे हाँ कल ट्राई भी कर सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कि हाँ क्या बताया गया और क्या हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि प्रकाश समझते हैं, हाँ वही प्रकाश जो सूर्य से निकलती है, बल्ब से निकलती है, ललटेन से हम लोग को मिलती है, मरकरी से मिलता है। दुनिया के हर वह जो जिसे मतलब हम लोग यूज करते हैं कि क्यों यूज करते हैं, रात को अंधरिया में सामान खोजने के लिए। एकदम सिंपल सा डिफिनेशन। रात को अंधरिया में सामान खोजने के लिए हम लोग जिस चीज का उपयोग करते हैं, जाहिर सी बात है सब के सब वो प्रकाश देती है, सब के सब वो प्रकाश देती है। जैसे दिन में सूर्य का इतना लाइट है कि हम लोग को दिन में टॉर्च का, ललटेन का, मोमबत्ती का इत्यादि सबका उपयोग नहीं पड़ता है। नहीं तो अगर देखिएगा कि ठंडा के दिन में सूर्य नहीं उगती है तो हम लोग को घर में, यानी रूम में लाइट जला के रखना पड़ता है, ताकि हम अपने घर में वस्तु को देख पाए। क्यों? क्योंकि दिन में हम लोग सूर्य के मतलब अनुपस्थिति रहता है, सूर्य कंप्लीट रूप से नहीं उगता है, जिसके कारण घर में अंधेरा रहता है और हम लोग सामान को नहीं खोज पाते हैं। तो कहने का सेंस है कि आप समझ रहे हैं कि लाइट आखिर क्या है। देखिए किताबी ज्ञान बहुत अलग चीज़ है मेरे दोस्त। किताब को सिर्फ लिखना है, किताब को पढ़ाना नहीं है। किताब सिर्फ लिखना है, किताब वाले को, राइटर को लिखना है, किताब वाला लिख दिया। पढ़ाना टीचर को काम है। कैसे पढ़ाएगा इस बात पे मेन मुद्दा रहता है, क्योंकि किताब को मोटा दिखाना होता है। वो हर एक बात लिखेगा, लेकिन आपको हर एक बात जानना भी नहीं है। आपको वही बात ओरिएंटेड जानना है जो आपसे एग्जाम में पूछे।
आपको एग्जाम निकल जाए। कहने का सेंस है कि आप बहुत पढ़ लिख के प्रचंड विद्वान बन गए, बहुत कुछ जान रहे हैं, लेकिन आपसे एग्जाम नहीं कर रहा है। आप नॉर्मली पढ़ रहे हैं और आपका एग्जाम निकल रहा है, तो नॉर्मली पढ़ना ही बहुत अच्छा बात है। क्यों? क्योंकि दुनिया में आज के इस दौर में गवर्नमेंट जॉब जो है पा जाना भगवान से भेंट के बराबर है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब ही सबसे बड़ा लोग मान रहे हैं। तो गवर्नमेंट जॉब सबका नहीं होता। क्यों? सब लोग का पढ़ने का अलग अलग तरीका है। सब कोई हार्ड वर्क करता है, लेकिन कोई स्मार्ट वर्क करता है। स्मार्ट वर्क करने वाले को रिजल्ट हो जाता है, क्योंकि स्मार्ट वर्क जानता है कि दुनिया मतलब किताब का हर एक बात पढ़ना जरूरी नहीं है। हर एक चीज़ पढ़ेंगे तो मानते कि उस चैप्टर में यानी उस बुक से, यानी जिस बुक को हम लोग पढ़ रहे हैं या जिस सिलेबस को पढ़ रहे हैं, जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, उस सब्जेक्ट में तो हम लोग ठीक ठाक हो जाएंगे, लेकिन और सब कुछ चला जाएगा तो उससे रिजल्ट हो जाएगा? नहीं होगा। इसलिए हर चीज़ बात को पढ़ना भी जरूरी नहीं है। मुख्य रूप से वही बात पढ़ना है जो आपको एग्जाम में पूछा जाए। तो आप बताइए, यहाँ पे आप लाइट तो समझ रहे हैं कि सोर्स लाइट मिलता है, लैंटेज लाइट मिलता है, लेकिन लाइट का एक प्रॉपर डिफिनेशन के तौर पर अगर हम कहें तो देखिए, लाइट एक फिजिकल माध्यम है। कैसा है? कैसा है? भौतिक माध्यम है। भौतिक माध्यम इसलिए है कि इसी के सहायता से हम लोग सभी वस्तु को देख पाते हैं, सभी वस्तु को देख पाते हैं। यानी लाइट न रहेगा तो हम लोग दुनिया के किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। यानी प्रकाश एक वैसा माध्यम है जिसकी सहायता से दुनिया के सभी वस्तु को देख पाते हैं। बताइए, कोई भारी भरकम आपको डिफिनेशन बता दिए कि बहुत इजी बताए। कैसा डिफिनेशन बताए कि दुनिया के हर एक वस्तु को देखने के लिए हम लोग को लाइट की आवश्यकता होती है, या लाइट एक वैसा माध्यम है, तरीका है, वे है। क्या है? वे है। क्या है? वे है। वे यानी तरीका है जिसके सहायता से दुनिया के सभी वस्तु को हम लोग देख पाते हैं। अगर लाइट न रहे तो दुनिया के हम सभी वस्तु को देख नहीं पाएंगे। यहाँ पे आपको दो फिगर दिख रहा होगा, एक यहाँ पे ए फिगर है, दूसरा यहाँ पे ए फिगर है। यहाँ पे देखिए कि द्वारी पे एक लड़का इसमें खड़ा है। द्वारी पे यहाँ पे एक लड़का खड़ा है। क्या खड़ा है? द्वारी पे एक लड़का खड़ा है। इस लड़का को अंदर रूम में कुछ नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? यहाँ पे लाइट नहीं है, प्रकाश नहीं है। वहीं दूसरा आपको एक इमेज दिख रहा होगा जिसमें में बढ़िया सा एक पलंग लगा हुआ है, यहाँ पे बढ़िया सा लाइट है। तो एकरा में हर चीज वस्तु मतलब एकरा में जो रखा हुआ हर एक वस्तु दिख रहा है, हर एक वस्तु दिख रहा है। तो आप बताइए कि आपको याद करने की जरूरत है क्या कि प्रकाश क्या है। प्रकाश एक वैसा माध्यम है, प्रकाश एक तरीका है जिसकी सहायता से दुनिया के हर एक वस्तु को हम लोग देख पाते हैं। अगर लाइट ना रहेगा तो हम लोग को लाइट में किसी न किसी तरीके से उपाय करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग रात में बल्ब जला लेते हैं, क्योंकि रात में सूरज नहीं रहता है, लाइट की जरूरत पड़ता है तो बल्ब जला लेते हैं। बल्ब नहीं जलाते हैं तो कम से कम लंटेन जलाते हैं, लंटेन नहीं जलाते हैं तो मोमबत्ती जलाते हैं, ओकरोस नहीं तो दिया जलाते हैं। लेकिन किसी प्रकार से हमको लाइट चाहिए। बस आप समझ गए होंगे क्या कि लाइट क्या होता है। लाइट एक तरीका है जिसकी सहायता से हम लोग अंधेरिया में सभी वस्तु को देख पाते हैं। चलिए, यहाँ पे एक एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन के तौर पे हर चीज़ आपको समझना जरूरी है, लेकिन कोई कुछ बात को ऐसे भी जानना जरूरी है जो आपसे एग्जाम में पूछेगा। तो आपसे पूछेगा कि बताइए प्रकाश कैसा तरंग है, तो आप बताइए कि प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग है। कैसा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश जब भी चलेगी तो सीधी रेखा में गमन करेगी। कैसी रेखा में गमन करेगी? सीधी रेखा में गमन करेगी। और प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश एक ऊर्जा है। कैसा ऊर्जा है? तो विकिरण के रूप में। विकिरण कहने का सेंस होता है, बी मतलब होता है छोटा छोटा। बी मतलब क्या होता है? छोटा छोटा। बी मतलब क्या होता है? छोटा छोटा। तो प्रकाश जो है इस तरीके से छोटे छोटे फोटोन के रूप में है। किसके रूप में है? फोटोन के रूप में है। यानी आप समझ लीजिए कि प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश एक ऊर्जा है जो छोटे छोटे किरण के रूप में है। एक चलते कह देंगे कि विकिरण ऊर्जा है। प्रकाश जब भी गमन करेगी तो सीधी रेखा में गमन करेगी। और प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। यानी यहाँ से आप तीन बात क्लियर हुआ कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करेगी। प्रकाश कैसे गमन करेगी? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करेगी। प्रकाश मतलब कौन सा ऊर्जा है? तो प्रकाश विकिरण ऊर्जा है। प्रकाश अनुदैर्घ्य तरंग है या अनुप्रस्थ तरंग है? तो आप कहिएगा कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। इसके बाद आपसे तीन क्वेश्चन पूछता है हमेशा कि बताइए हवा में प्रकाश का चाल क्या होता है, कांच में प्रकाश का चाल क्या होता है, और जल में प्रकाश का चाल क्या होता है। तो आप गौर से समझिए कि हवा में प्रकाश का चाल होता है 3 × 10⁸ 8 होगा तो मीटर पर सेकेंड होगा, यानी मीटर पर सेकेंड। यहाँ से आप यूनिट को आप विशेष ध्यान दीजिएगा। क्यों? कि मीटर और किलोमीटर पर सेकेंड देता है। तो यहाँ पे आपको 10⁵ और 8 में गड़बड़ाने की कोशिश करेगा। तो आप जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। 1000 मीटर होता है। इसी 1000 मीटर को हम लोग 1000 मीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 10⁻³ मीटर लिख सकते हैं। बस यही खेला खेलता है मेरे दोस्त कि 10⁸ कहेगा तो मीटर होगा और 10⁵ होगा तो किलोमीटर। तो आप याद कर लीजिए कि हवा में प्रकाश का चल या निर्वात में प्रकाश का चल, हवा में कहे या निर्वात में कहे, 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड,
जल में पूछे तो 2.25 गुना 10 के पावर 5 किलोमीटर, और कांच में पूछे तो 2 गुना 10 के पावर 5 किलोमीटर, 2 गुना 10 के पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी हवा में 3, ऐसे याद कीजिए, हवा में 3, कांच में 2, हवा में 3, कांच में 2, जल में 2.25। बाकी तो बाकी सब में बराबर है। देखिए कांच कहने का सेंस आप ऐसे याद कर लीजिए, कांच कहने का सेंस ऐसे याद कर लीजिए कि चश्मा में कितना कांच होता है, तो 2 होता है। चश्मा में कितना कांच होता है, 2, यानी कांच कहने का मतलब 2, कांच कहने का मतलब 2। हवा को याद कर लीजिए कि हवा में कितना अक्षर है, हवा में 3 अक्षर है। हवा में कितना अक्षर है, 3 अक्षर है। हवा में 3 अक्षर है, हवा में कितना अक्षर है, 3 अक्षर है। यानी जब हवा में 3 अक्षर है तो हवा में देखिए हवा में 3 अक्षर कैसे है, ह व एगो पाई, यानी हवा में 3। कांच में कैसे बता दिए, कांच में बता दिए कि कांच कुछ इस तरीके से रहता है, क्या बोलते हैं इसको, चश्मा, और इसमें 2 कांच होता है, इसलिए कांच में 2, और एक आप अपने से याद कर लीजिए कि जल में होगा 2.25। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।